आप इस वीडियो को क्यों देख रहे हो? शायद कहीं ना कहीं आप भी ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हो। तो अगर आप ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हो तो कंटेंट राइटिंग एक बहुत अच्छा स्किल हो सकता है। और इस स्किल को सीखने के बाद आप घर बैठे हर महीने का अच्छा अमाउंट अर्निंग कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको कंटेंट राइटिंग स्किल के बारे में हर एक चीज़ सिखाऊंगा कि कैसे आप कंटेंट राइटिंग स्किल सीख सकते हैं और इस स्किल को सीखने के बाद कैसे आप ऑनलाइन अर्निंग करना स्टार्ट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ आज की इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ। और इसके साथ साथ आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि कंटेंट राइटिंग वाला जो इंडस्ट्री है इसमें बहुत ज़्यादा पैसा है। और कहने का मतलब ये है कि अगर आप कंटेंट राइटिंग अच्छे से सीखते हैं, प्रोफेशनल लेवल पे इस चीज़ को करते हैं, तो इस तरीके से आप एक आर्टिकल लिखने का कम से कम 2000 से 5000 रुपीज़ चार्ज कर सकते हैं। और अगर आप अमेरिकन यानी कि इंटरनेशनल क्लाइंट्स के लिए करते हैं तो इस कंडीशन में आप पर आर्टिकल $10 से लेके $100 तक की आप अर्निंग कर सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि भाई हमें तो इंग्लिश नहीं आती, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर आपको इंग्लिश में कुछ भी नहीं आता है फिर भी मैं इस वीडियो में आपको सारा कुछ सिखा दूंगा। और इस वीडियो को देखने के बाद आप भी इंग्लिश में, प्रोफेशनल इंग्लिश में कंटेंट लिखना सीख जाएंगे। और इसकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि अगर आप इंग्लिश में लिखते हैं तो ऐसे में आप ग्लोबल ऑडियंस को टारगेट करते हैं। और ऐसे में आपका जो प्राइस होता है या फिर आपकी जो वैल्यू होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके साथ ही साथ अगर आप ब्लॉगर बनना चाहते हैं तो यार आपको पता होगा कंटेंट राइटिंग ब्लॉगिंग में कितना इंपॉर्टेंट स्किल है। अगर आपके में कंटेंट राइटिंग स्किल है तो आप बहुत अच्छा यानी कि ब्लॉगर बन सकते हो और इससे बहुत ज़्यादा अर्निंग कर सकते हो। और फ्रेंड्स, इस वीडियो को मैं बिगनर को माइंड में रख के बना रहा हूँ। मतलब अगर आप एकदम बिगनर होंगे जिन्होंने इन सभी चीज़ों को कभी नहीं सुना है तो भी आप कंटेंट राइटिंग करना सीख जाओगे और इसके बारे में अच्छे से सीख के प्रैक्टिकली कंटेंट भी लिख पाओगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आप हमसे एडवांस में कंटेंट राइटिंग और एडवांस ब्लॉगिंग सीखना चाहते हैं तो आप हमारा लाइव ब्लॉगिंग क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम आपको लाइव ट्रेनिंग देते हैं। और इस क्लासेस में आपको क्लास के बाद आपको क्लास की रिकॉर्डिंग्स भी मिल जाती है। और इसके साथ साथ अगर आप हमारा क्लास ज्वाइन करते हैं तो आपको एक फ्री डोमेन और होस्टिंग भी प्रोवाइड की जाती है। इसके साथ ही साथ आपको हम लोग केस स्टडीज़ भी प्रोवाइड करते हैं। और इसके साथ साथ आपके लिए टेस्ट और क्विजेस भी होते हैं, जिससे हम आपकी ग्रोथ को भी मेज़र कर पाते हैं। जिससे हम लोग ये भी समझ पाते हैं कि आप कितना सीख रहे हैं और आपको कितना आगे सीखने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, अगर आप हमसे लाइव ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप हमें नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर इसी नंबर पे हमें व्हाट्सएप में मैसेज लेके इस लाइव ट्रेनिंग के बारे में सारी डिटेल्स दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आशुतोष और इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। और लास्ट तक देखने के बाद अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। और ऐसे ही अपडेटेड और वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशनल वीडियो देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और कंटेंट राइटिंग सीखते हैं और कंटेंट राइटिंग सीख के इस डायनेमिक फील्ड में अपना कैरियर स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले समझते हैं कि आप कंटेंट राइटिंग सीख के कैसे अर्निंग कर सकते हैं। तो देखिए, अगर आप इस वीडियो को देख के कंटेंट राइटिंग करना सीख जाते हैं तो इसके बाद आप दो तरीके से अर्निंग कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका ये हो गया कि आप किसी भी ब्लॉगर की वेबसाइट के लिए कंटेंट राइटिंग का काम कर सकते हैं। यानी कि किसी भी ब्लॉगर के लिए आप एज अ कंटेंट राइटर का काम कर सकते हैं। और आप ऐसे में किसी के लिए कंटेंट राइटर के लिए काम करते हैं ना, जो कि इंडिया से बिलोंग करता है, तो ऐसे में आप उन्हें 1000 वर्ड का आर्टिकल लिखने के लिए 500 से 1000 रुपये चार्ज कर सकते हो। एट द सेम टाइम, अगर आप किसी इंटरनेशनल क्लाइंट के लिए या फिर इंटरनेशनल ब्लॉगर के लिए अगर आप आर्टिकल लिखते हैं तो पर आर्टिकल आप $10 से $100 चार्ज कर सकते हैं, डिपेंडिंग आपका आर्टिकल कितना अच्छा है, कितना वैल्यूएबल है, कितना नॉलेजेबल है। इसके साथ ही साथ अगर आप ये काम नहीं करना चाहते हैं तो आप खुद का एक ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हैं और ब्लॉग स्टार्ट करके आप इस कंटेंट राइटिंग स्किल के मदद से आप अर्निंग करना स्टार्ट कर सकते हैं। अब समझते हैं कि ये कंटेंट राइटिंग क्या होती है। तो बेसिकली कोई भी एक टॉपिक होता है ना, उसके बारे में जब हम लोग कोई भी एक निबंध लिखते हैं, निबंध का मैं एग्जांपल आपको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि हम लोग जितने भी लोग हैं जब स्कूल में होते हैं तो हमें निबंध लिखवाया जाता है। और ये आपको समझाने के लिए एक सिंपल एग्जाम्पल हो सकता है। इसीलिए जब भी हम किसी भी टॉपिक पे एक निबंध लिखते हैं तो वो जो निबंध होता है उसे हम लोग कंटेंट कहते हैं और इस कंटेंट लिखने के प्रोसेस को हम लोग कंटेंट राइटिंग कहते हैं। और इसको थोड़ा सा एडवांस लेके चलें तो जैसे कि कोई भी एक टॉपिक होता है उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके उसके बारे में लिखना, इस प्रोसेस को कंटेंट राइटिंग कहते हैं। और इस एग्जांपल से आपको कंटेंट राइटिंग के बारे में समझ आ गया होगा। अब मैं आपको प्रैक्टिकली कंटेंट लिख के भी बताता हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ सके। तो इसके लिए अभी हम चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे और मैं आपको सारा कुछ दिखाता हूँ। तो सबसे पहले कंटेंट लिखने के लिए हमें गूगल का जो डॉक्स फाइल होता है वो ओपन कर लेना है। तो यहाँ पे मैं डॉक्स फाइल पे क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पे एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। तो ये आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मैं इसका ना वो दे देता हूँ, नाम दे देता हूँ आर्टिकल, राइट। तो यहाँ पे इसको लिखते हैं आर्टिकल, राइट। ये इस पेज में आ गया तो इसको हम लोग कॉपी करके यहाँ इसका नाम दे देंगे आर्टिकल।
तो जब भी हमें कोई भी आर्टिकल लिखना होता है तो आर्टिकल लिखने के लिए जो सबसे पहला फर्स्ट स्टेप होता है वो ये होता है कि हमें कोई भी एक टॉपिक सेलेक्ट करना होता है। तो जैसे कि यहाँ पे मैं कोई भी टॉपिक सेलेक्ट करता हूँ, कौन सा टॉपिक पर आर्टिकल लिखें। यहाँ पे टाइटल यानी कि टॉपिक रखते हैं कि हाउ टू मेक मनी इन यूरोप, ठीक है, हाउ टू मेक मनी इन यूरोप। यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ा सा गलत है, हाँ अभी ये सही हो गया। तो गाइस जब भी हम लोग आर्टिकल लिखते हैं तो आर्टिकल लिखने के लिए जो पहला प्रोसेस होता है यानी कि फर्स्ट स्टेप होता है वो ये है कि हमें जिस भी टॉपिक पे आर्टिकल लिखना है उसका मेन टॉपिक यानी कि सीड कीवर्ड, जो मेन कीवर्ड होता है वो हमें फाइंड करना होता है। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने एक कीवर्ड फाइंड किया हुआ है जो कि है हाउ टू मेक मनी इन यूरोप। तो यहाँ पे मैं इसका वो मेंशन कर देता हूँ कि दिस इज़ द टाइटल ओवर हियर, राइट। और इसके बाद ये जो आगे का सेक्शन है इसको हम लोग बोल्ड कर देते हैं ताकि हमें समझने में ईजी रहे, राइट। यहाँ पे इसको हम लोग बोल्ड कर देते हैं और इसका जो साइज़ है इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं ताकि ये अच्छे से दिखे और विजुअल भी अपीलिंग लगे। तो जब भी हमें आर्टिकल लिखना होता है तो यहाँ पे इसका जो अगला प्रोसेस होता है ये है कि हमें जब भी कोई भी आप आर्टिकल लिखते हैं तो हमें उस आर्टिकल के बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना होता है। क्योंकि देखो यार, प्रायर हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन या नॉलेज नहीं होता है, क्योंकि अभी के टाइम पे मैं इंडिया में हूँ और मुझे नहीं पता कि यूरोप में मुझे कैसे जॉब मिल सकता है या फिर मैं कैसे अर्निंग कर सकता हूँ। तो इसके लिए मैं जो और भी ब्लॉगर हैं उनकी वेबसाइट पे जाके पढ़ सकता हूँ या फिर मैं चैट जीपीटी का यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। और यहाँ पे मैं जब चैट जीपीटी के बारे में बात कर रहा हूँ तो बहुत सारे लोगों के माइंड में ये आया होगा कि एआई कंटेंट अभी के टाइम पे नहीं चल रहा है और गूगल उसे रैंक नहीं करता है। तो ये बात बिल्कुल सही है, बट इस वीडियो को मैं एज अ ह्यूमन रिटन कंटेंट के बिहाफ से बना रहा हूँ। तो मतलब अगर इस वीडियो पे जो भी आर्टिकल मैं लिख के दिखाऊंगा वो 100% यूनिक कंटेंट होगा और ह्यूमन रिटन कंटेंट होगा। ये मैं आपको लाइव प्रैक्टिकली लिख के भी दिखाऊंगा। तो मैं चैट जीपीटी का यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ तो ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, क्योंकि अगर आप बिगिनर हैं तो आपको ये रिसर्च भी करोगे जो दूसरे ब्लॉगर्स की वेबसाइट में जाके, उसके बाद भी चीज़ें समझ नहीं आएगी और बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। तो यहाँ पे हम लोग एआई का यानी कि चैट जीपीटी का यूज़ करेंगे और इसका यूज़ करने के बाद हम लोग यहाँ पे जो कंटेंट का यानी कि जो ब्लॉग का आर्टिकल का जो स्ट्रक्चर होता है वो हम लोग यहाँ पे डिज़ाइन कर लेंगे, राइट। इतना देखने के बाद आपको ये समझ आ गया होगा कि हम लोग यहाँ पे चैट जीपीटी का भले ही यूज़ करेंगे बट जो इसका आगे का प्रोसेस होगा ना वो हम लोग खुद से सारा कुछ आगे करने वाले हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पे चैट जीपीटी ओपन कर लेता हूँ नए विंडो पे, राइट। तो यहाँ पे चैट जीपीटी मैं ओपन कर रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम लेगा ये। चैट जीपीटी यहाँ पे ओपन हो चुका है और यहाँ पे जो भी हमने यहाँ पे टाइटल लिख रखा है ना, जिस भी टॉपिक पे हम लोग आर्टिकल लिखना चाहते हैं, इस टाइटल को हमें यहाँ से कॉपी करना है और गूगल पे आके यानी कि चैट जीपीटी पे आके मैसेज चैट जीपीटी यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इसमें हमें इसे पेस्ट कर देना है, राइट। यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया है। इसके बाद हमें यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट देना है। प्रॉम्प्ट बेसिकली जो चीज़ होता है वो ये है, एआई से बात करने के लिए जो भी हम लोग कीवर्ड का यूज़ करते हैं ना उसे प्रॉम्प्ट्स कहा जाता है। तो यहाँ पे मैं एक प्रॉम्प्ट देता हूँ और उस प्रॉम्प्ट को हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे और इसके थ्रू हम लोग एक ब्लॉग का यानी कि एक कंटेंट का स्ट्रक्चर बनाएंगे, राइट। इतना समझ आ गया। तो यहाँ पे मैं प्रॉम्प्ट लिख देता हूँ। तो ये प्रॉम्प्ट देने के बाद आपको इंटर का बटन प्रेस कर देना है। तो जब आप ये प्रेस करेंगे यानी कि जब आप इसको कमांड देंगे, इसके बाद चैट जीपीटी आपके लिए आपका जो कंटेंट होता है यानी कि जो आपका आर्टिकल होता है उसका आउटलाइन आपके लिए रेडी कर देगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसको हम लोग पहले कंप्लीट होने देते हैं, फिर मैं आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ कि आपको आगे का प्रोसेस कैसे एक्सप्लेन करना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो चैट जीपीटी हमें दे रहा है जो भी रिजल्ट, ये सिर्फ पॉइंट वाइज दे रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि हमने यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट दिया है कि आई वांट टू राइट अ आर्टिकल ऑन हाउ टू मेक मनी इन यूरोप, ठीक है, कैन यू प्लीज़ हेल्प मी टू प्लान द कंटेंट। तो ये प्रॉम्प्ट देने के बाद इसने हमें यहाँ पे रिजल्ट दिया है जहाँ पे टाइटल ये हमारा ये है, हाउ टू मेक मनी इन यूरोप, टॉप स्ट्रेटजीज फॉर लोकल एंड एक्सपेक्ट, ठीक है। एक्सपर्ट्स यहाँ पे होने वाला था बट बाई मिस्टेक में भी हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे लिखा भी हुआ है चैट जीपीटी कैन मेक मिस्टेक, चेक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, यू हैव टू चेक इट अगेन, राइट। तो यहाँ पे जैसे कि हम लोग आर्टिकल लिखेंगे तो यहाँ पे पहला सेक्शन जो रहेगा वो इंट्रोडक्शन रहेगा और इंट्रोडक्शन में यहाँ पे 3 पॉइंट्स है जहाँ पे लिखा हुआ है ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ यूरोप्स डाइवर्स इकोनॉमी एंड अपॉर्चुनिटी। देन इसके बाद है मेंशन द अपील ऑफ यूरोप फॉर जॉब सीकर्स, है ना। इसके बाद फॉर फ्रीलांसर्स यहाँ पे है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसने हमें मल्टीपल सेक्शंस दिया हुआ है और इसी को माइंड में रख के हमें अपना ब्लॉग रेडी करना है, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेक्शन 1
जहाँ पे ओवरव्यू ऑफ यूरोप्स जॉब मार्केट ट्रेंड्स है ना। एंड देन सेकंड पॉइंट है इसमें पॉपुलर कंट्रीज़ फॉर स्पेसिफिक इंडस्ट्री, ठीक है, जो जर्मनी का हो गया एंड काफ़ी सारी कंट्रीज़ के बारे में है, लेबर लॉज के बारे में है। तो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन हुई है, राइट। इसके बाद जो अगला, जब इसने हमें यहाँ पे इतना रिजल्ट दे दिया तो हमें ये तो समझ आ गया कि यहाँ पे स्ट्रक्चर ये ऐसे होने वाला है, बट हमें इन चीज़ों को एक्सप्लेन करना नहीं आता, बिकॉज जैसे कि हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि मे बी आपकी इंग्लिश थोड़ी कमज़ोर हो। तो यहाँ पे हम चैट जीपीटी को अगेन एक प्रॉम्प्ट देते हैं और उस प्रॉम्प्ट को देने के बाद ये हमें एक डिटेल आर्टिकल देगा। और याद रखिएगा, ये जो डिटेल आर्टिकल हमें देगा उसे कॉपी पेस्ट नहीं करना है, उसको भी आगे कैसे यूज़ करना है, उसको कैसे रीराइट करना है, ताकि आपका जो आर्टिकल है वो गूगल में रैंक हो सके और आपको ट्रैफिक भी आ सके, राइट। तो मैं आगे का आपको प्रोसेस दिखाता हूँ। तो इसके लिए हमें अगेन एक प्रॉम्प्ट देना होगा, जो मैं यहाँ पे आपको देता हूँ, यानी कि चैट जीपीटी को। यहाँ पे हम चैट जीपीटी को ये प्रॉम्प्ट देते हैं, कैन यू प्लीज़। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने चैट जीपीटी को एक प्रॉम्प्ट दिया है और प्रॉम्प्ट कुछ इस टाइप से है, कैन यू प्लीज़ राइट द फुल कंटेंट फॉर मी इन 100% यूनिक वर्ड्स एंड ह्यूमन टोन सेंटेंस। तो आपको ये सेम प्रॉम्प्ट आपको दे देना है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं इस प्रॉम्प्ट को दे दूंगा ताकि आप इसे यूज़ कर सको। तो ये प्रॉम्प्ट देने के बाद आपको यहाँ इस पे एरो पे क्लिक कर देना है और जब आप एरो पे क्लिक करोगे इसके बाद यहाँ पे चैट जीपीटी आपके लिए एक फुल्ली डिटेल आर्टिकल लिखेगा, ठीक है। और जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि आपको ये जो आर्टिकल रहेगा उसको एज इट इज़ कॉपी पेस्ट नहीं करना है, मैं आपको बताते जा रहा हूँ आगे कि ये कैसे करना है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको पहले इसका जो रिज़ल्ट जो हमें दे रहा है उसको हम लोग को कंप्लीट होने देना है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे ये वाला जब प्रॉम्प्ट हमने दिया, इसके बाद चैट जीपीटी ने हमें एक फुल डिटेल आर्टिकल लिख के दिया हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये इंट्रोडक्शन वाला सेक्शन हो गया, इसके बाद ये पहला पॉइंट हो गया, ठीक है, दूसरा सब हेडिंग हो गया, तीसरा सब हेडिंग हो गया, उसके अंदर मल्टीपल पॉइंट्स हैं, चौथा है सब हेडिंग हो गया, पाँचवा हो गया, ठीक है। इसके बाद हमें जो नेक्स्ट स्टेप करना है वो ये है कि हमें ये जो आर्टिकल चैट जीपीटी ने लिखा है इसको हमें यहाँ पे कॉपी करना है। एंड कॉपी करने के बाद जो आपको अगला स्टेप करना है वो ये है कि ये हमें कॉपी करना है यहाँ से यहाँ तक। इसके बाद आपको एक न्यू टैब ओपन करना है और यहाँ पे लिखना है ट्रांसलेट डॉट google.com, ठीक है, हिंदी टू इंग्लिश। तो यहाँ पे जो आप सर्च करोगे इसका जो आपको पहली वेबसाइट दिख रही होगी इस पर आपको क्लिक कर देना है। एंड क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो भी कंटेंट हमने इसको कॉपी किया है इसको आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा ये टाइम लेगा बिकॉज डिपेंडिंग आपका इंटरनेट कनेक्शन कैसा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो हमने कंटेंट कॉपी किया है, तो ये जो कॉपी किया हुआ कंटेंट है ये एआई वाला कंटेंट है जिसे गूगल बिल्कुल पसंद नहीं करता। और एट द सेम टाइम यहाँ पे जो हमने कंटेंट कॉपी किया है यानी कि जो ट्रांसलेशन के बाद रिजल्ट मिला है ये भी कंटेंट कॉपी वाला है, यानी कि एआई कंटेंट है जिसे गूगल बिल्कुल पसंद नहीं करेगा। तो आपके माइंड में ये चीज़ आ रहा होगा कि भाई ये दोनों चीज़ों को तो गूगल पसंद नहीं करता तो हमें कैसे अब आगे काम करना है। तो ट्रिक यहीं पे है। तो अब समझते हैं कि ये जो कंटेंट है ना इसको हमें ऐसे ट्विस्ट कर देना है। ओके, जब आप ट्विस्ट करेंगे इसको यानी कि ट्रांसफ़र करेंगे हिंदी टू इंग्लिश, तो यहाँ पे जो इंग्लिश वाला जो है कंटेंट है इस सेक्शन में आ जाएगा और हिंदी वाला जो कंटेंट है वो इस सेक्शन में आ जाएगा, राइट। तो फिर आपको यहाँ पे जैसे कि ये एक पॉइंट जहाँ पे ख़त्म हो रहा है ना एक पैराग्राफ, यहाँ पे इसको थोड़ा इंटर करके नीचे कर लेना है। एंड इसके बाद यहाँ पे ये जो आर्टिकल है जो आप देख सकते हैं, जैसे कि यूरोप में पैसे कैसे कमाएं, स्थानीय लोगों के लिए शीर्ष रणनीतियाँ, यूरोप में अवसर भूमि है, ऐसा वैसा करके ना यहाँ पे शुद्ध हिंदी में है। तो आपको ये जो आर्टिकल है इसको आपको अपने लैंग्वेज में रीराइट करना है, यानी कि इसको चेंज करना है। तो यहाँ पे मैं इसको चेंज करते जाता हूँ, जैसे कि यूरोप में पैसे कैसे कमाएं, ठीक है। तो हम लोग इसको एज इट इज़ यहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट कर देंगे बिकॉज, या फिर कैसे कमाएं कमाने के तरीके में पैसे, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कमाने के तरीके। और इसी को फॉलो करके जैसे कि यहाँ पे ये जो पैराग्राफ है इसको भी हम लोग अपने लैंग्वेज में फिर से कन्वर्ट करेंगे, राइट। और आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे ये जो लाइन मैंने लिखा इसके बाद यहाँ पे
इसका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन आ चुका है। और इंग्लिश ट्रांसलेशन में आने के बाद ये जो कंटेंट है ये यूनिक है। यहाँ पे ये पैराग्राफ जो है इसको मैं पहले कंप्लीट करता हूँ, उसके बाद आपको आगे का प्रोसेस एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वाला जो पैराग्राफ है इसको मैंने अपने वर्ड्स में यहाँ पे ट्रांसलेट किया है। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये मेरा हिंदी रिटन कंटेंट है और ये 100% यूनिक कंटेंट है। और इसी का इंग्लिश वर्ड यहाँ पे आप देख सकते हैं, वेज टू मेक मनी इन यूरोप। यूरोप हैज़ अ वेल्थ ऑफ वर्क अपॉर्चुनिटी फॉर लोकल्स एंड ट्रैवलर्स अलाइक एंड यू कैन अर्न अ लॉट ऑफ मनी इन यूरोप। तो देखो यहाँ पे आप देख के पढ़ सकते हो कि ये जो है ना काफ़ी ह्यूमन लैंग्वेज लग रहा है और इसका जो वर्ड फ्रेस है काफ़ी इजी है, क्योंकि जो हम ह्यूमंस होते हैं वो काफ़ी सिंपल वर्ड्स यूज़ करते हैं। और इसी के अगेंस्ट जो एआई टूल्स होते हैं या फिर जितने भी एआई टूल जैसे कि चैट जीपीटी, जेमिनी और काफ़ी सारे हैं ना टूल्स, उनका वर्ड फ्रेस काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है। तो आपको अपने वर्ड्स में इसी तरीके से पूरा आर्टिकल कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप ये आर्टिकल कंप्लीट कर लोगे ना, जब आप कोई भी पैराग्राफ लिख लोगे तो जो ऊपर का पैराग्राफ है उसको आपको डिलीट कर देना है, राइट। आप देख सकते हैं ये आपको डिलीट कर देना है। उसके बाद आप जो आर्टिकल आप जो भी यहाँ पे लिखे हो इसको आपको कॉपी कर लेना है, ठीक है। और इसके बाद जो आपका डॉक फाइल है यहाँ पे आके आपको इसको यहाँ पे पेस्ट करना है, राइट। और यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ये बोल्ड पे हो गया सेट, तो मैं इसको नॉर्मल उस पर कर लेता हूँ, ठीक है। ओके, और इसी प्रोसेस को फॉलो करके मैं ये पूरा आर्टिकल एक बार रेडी कर लेता हूँ और उसके बाद मैं आपको डॉक्स में दिखाता हूँ कि आपको कैसे ये स्ट्रक्चर को रखना है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो जो प्रोसेस मैंने अभी आपको बताया उसी प्रोसेस को फॉलो करके यहाँ पे मैंने एक डिटेल आर्टिकल लिख लिया है। और ये जो आर्टिकल है ये 100% यूनिक आर्टिकल है और 100% ह्यूमन रिटन कंटेंट है। और ये जो आर्टिकल है ना, अगर आप ऐसा आर्टिकल लिखते हो यानी कि ऐसा कंटेंट लिखते हो तो ये 100% गूगल में रैंक भी करेगा और गूगल आपको कभी भी पैनलाइज नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे जो हर वर्ड्स है उसको हम लोग अपने वर्ड्स में चेंज कर रहे हैं, यानी कि खुद से हम लोग रीराइट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। और इसी प्रोसेस को फॉलो करके यहाँ पे मैंने अगेन एक डिटेल आर्टिकल लिखा हुआ है जो आप देख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे ना मैं आपको थोड़ा सा एक चीज़ समझा देता हूँ HTML टैग्स के बारे में, क्योंकि जैसे कि जो हम ह्यूमंस होते हैं एक कोई भी आर्टिकल होता है उसको हम लोग हेडिंग सब हेडिंग इसके अकॉर्डिंगली समझते हैं, बट जो गूगल है वो इस हिसाब से आपके आर्टिकल को यानी कि आपके कंटेंट को रीड नहीं करता, वो आपके कंटेंट को HTML टैग के अकॉर्डिंगली रीड करता है। तो HTML टैग क्या है इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो HTML टैग बेसिकली जो भी आपके वेबसाइट का यानी कि जो भी आपका कंटेंट होता है, आर्टिकल होता है, उसका जो टाइटल होता है वो HTML टैग में H1 इस पॉइंट पे आता है। और इसके बाद जो भी आप आफ्टर द टाइटल जो भी आपका पैराग्राफ है उसका किसी भी पॉइंट को आप एक्सप्लेन करना चाहते हो ना, तो उसका पॉइंट का यानी कि उस पैराग्राफ का जो मेन पॉइंट होगा ना उसे हम लोग H2 से डिस्क्राइब करते हैं, राइट। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं गूगल डॉक्स में ये ऑटोमेटिकली आ गया है H2 पे, ठीक है। हेडलाइन जो कि बेसिकली स्टैंड्स होता है फुल फॉर्म हेडलाइन 2, और यहाँ पे हम लोग जब क्लिक करेंगे तो ये हो जाएगा हेडलाइन नंबर 1, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हो इसको हेडलाइन 1 पे कर दिए हैं, ये H2 पे हो गया। और इसके बाद यहाँ पे जो होंगे वो नॉर्मल टेक्स्ट में आएंगे एज अ पॉइंट, और ये हो जाएगा H4, ठीक है। तो मतलब जैसे कि किसी भी यानी कि पॉइंट के अंदर अगर कोई हम लोग और टॉपिक ऐड करते हैं मेन कीवर्ड जिसमें हम लोग कुछ और भी एक्सप्लेन करने वाले हैं, तो हम लोग उसको सब हेडिंग 2, सब हेडिंग 3, सब हेडिंग 4 इसके अकॉर्डिंगली हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको ये कंटेंट राइटिंग का वीडियो अच्छा लगा होगा और इस कोर्स को देखने के बाद आप कंटेंट राइटिंग के बारे में काफ़ी अच्छे से सीख गए होंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों अगर आप हमसे ब्लॉगिंग सीखना चाहते हैं तो आप हमसे ब्लॉगिंग लाइव सीख सकते हो, आप हमारा लाइव ट्रेनिंग बैच ज्वाइन कर सकते हो। और ये सब सीखने के लिए आप हमें नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हो या फिर व्हाट्सएप में मैसेज करके इस क्लासेस के बारे में, इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में सारा कुछ इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना मत भूलिए।